जय शंकर की जय माँ भारती। आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई टॉपिक या कोई बात चल रही है तो वो है आने वाली फिल्म आदिपुरुष। क्या ये मूवी सही है या गलत, हम भी इसी बारे में बात करते हैं। ओम राउत जिन्होंने हाल ही में तानाजी जैसी एक बहुत अच्छी मूवी बनाई, हो सकता है उसमें भी काफ़ी गलतियाँ हों, लेकिन उन्होंने वो एक बहुत अच्छी मूवी बनाई। आखिर आदिपुरुष में उनसे इतनी सारी गलतियाँ कैसे हो गई? ऐसा नहीं है कि क्या कोई भगवान श्री रामचंद्र या रामायण के ऊपर कोई फिल्म नहीं बना सकता है। पुराने समय में रामानंद सागर जी ने जो रामायण सीरियल बनाया था उसे देखकर हम समझ सकते हैं, और बनाना भी चाहिए। कारण है हमारी आने वाली पीढ़ी को जो हमारे धर्म के बारे में नहीं पता वो हम टीवी और फिल्म के द्वारा उन तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें अपने आप पे गर्व महसूस हो। भगवान श्री राम का विराट चरित्र उन्हें पता लगे। पर क्या एक क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हम भगवान श्री रामचंद्र के उस चरित्र को ही बदल देंगे? जी हाँ, भगवान रामचंद्र के रूप में एक छोटी सी करी गई चेंज भी उनके चरित्र में बहुत बड़ा बदलाव करती है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ओम राउत से गलती हो गई। ओम राउत के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने ज़्यादातर रेफरेंस वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण से लिया है। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी और रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी, उसी में देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी का वो सुंदर स्वरूप उन्होंने कैसे वर्णित किया है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ लिखे हुए से परे नहीं दिखा सकते। वाल्मीकि जी ने अपने सामने जैसा देखा और जैसा पाया उन्होंने वो वैसा ही लिखा। ओम राउत की इस आदि पुरुष में आप प्रभास को जिस लुक में देखते हैं वो लुक रामचंद्र जी के लुक से बिल्कुल ही परे है। रामचंद्र जी को देखने मात्र से चित्त की शांति प्रतीत होती है। वहीं अगर हम प्रभास को देखें तो एक चौड़ा शरीर, एक सुडौल शरीर को दिखाकर, एक बॉडी बिल्डर को दिखाकर उन्होंने वीरता और पौरुष तो ज़रूर ही जीत लिया, पर वे भगवान की उस सौम्यता को खो बैठे। तो देखते हैं वाल्मीकि जी ने कैसा वर्णन किया है भगवान श्री रामचंद्र का। भगवान राम को शीर्षवान के नाम से जाना जाता है। रामायण के अनुसार इसका मतलब सिर में 3 आवृत होता है। 3 लक्षणों से युक्त होना भी इसी का अर्थ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी के केश बहुत ही लंबे थे। भगवान राम की सुंदरता को वाल्मीकि ने शुभानन के रूप में प्रयुक्त किया। राम के मुख की कोमलता और सुंदरता को व्यक्त करने के लिए चेहरे की उपमा चंद्र ज्योत्सना और बाल चंद्र से की गई। कमल की तरह विशाल आंखें थी उनकी। आंखों के कोणों के ताम्र रंग को ताम्राश और लोहिताश के रूप में व्यक्त किया गया। भगवान राम को महानासिका वाला भी कहा गया। नासिका की महत्ता से अभिप्राय उन्नत और दीर्घ नासिका है। राम के कानों के लिए टीकाकारों ने चतुर्दश समद्वंद और दशवृहत का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है कानों का सम और बड़ा होना। वहीं वाल्मीकि ने उनके कानों के लिए शुभ कुंडलों का प्रयोग किया। भगवान राम के हाथ के अंगूठे में चारों वेदों की प्राप्ति सूचक रेखा थी, जिससे उन्हें चतुष्फल कहा जाता है। उनका उदर त्रिशु चौनत विशेषण के अनुसार उन्नत और त्रिवली विशेषण के अनुसार 3 रेखाओं से युक्त था। राम के सम और कमल के समान चरणों के लिए टीकाकारों ने चतुर्दश समद्वंद और 10 पद्म विश्लेषण का प्रयोग किया। भगवान श्री राम का यह रूप दर्शाता है कि वह बड़े ही सौम्य और कोमल स्वभाव के थे। यही नहीं, यह कहा गया कि वह एक स्त्री से भी सुंदर थे, यानी उनके शरीर को आप समझ सकते हैं कि वह कितना सुंदर होगा। भगवान राम की शीतलता उनके मुख से ही छलक जाती थी। इसी कारण से जब उनका नाम राम रखा गया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हमें इनके नाम के आगे चंद्र लगाना चाहिए, क्योंकि चंद्र जैसी शीतलता इनके चरित्र में है। इसीलिए उनका नाम रामचंद्र कहा गया। भगवान श्री रामचंद्र का जो लुक इन्होंने दिखाया उसके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूँ। इन्होंने जो पहनावा दिखाया, अगर आप वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस कुछ भी पढ़ लें तो वह उसके विपरीत है। जब वह राजा के रूप में रहा करते थे तो उनके वेशभूषा में 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। पहला वस्त्र, दूसरा आभूषण और तीसरे पुष्पहार। जब वह वनवास को जाते हैं तो उस समय वह वस्त्र धारण करते हैं। जी हाँ, और उसके साथ वह रुद्राक्ष को धारण करते हैं। वस्त्रों में वह भगवा वस्त्र धारण करते हैं। यही नहीं, उनके शीश पे जो इन्होंने पोनी टेल बना दी है, जो आपने इनके टीजर में देखा होगा, वह पोनी टेल तो कहीं है ही नहीं। क्योंकि आप
जो जटा मुकुट भूल गए हैं, वो जटा मुकुट एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एक वनवासी का। और जी हाँ, मैं जटा मुकुट की बात कर रहा हूँ। मुकुट शीश पर होता है, शीश के पीछे नहीं। और यह भी आप उसी महान ग्रंथ रामचरितमानस से पढ़ सकते थे, क्योंकि यह उसमें दिया गया है। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। अर्थात राम जी के शीश पर एक जटा मुकुट विराजमान था। आपने श्री रामचंद्र के शीश पर वो जटा मुकुट तो दिखाया ही नहीं। यही नहीं, कई सारी चीजें आपसे गलत हो गई। मानते हैं गलती सबसे हो सकती है, परंतु आप उस गलती को भी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा कि मेरी इस मूवी में कोई भी गलती नहीं है। आपने अपने टीजर में भगवान श्री रामचंद्र को आर्मर्स के साथ दिखाया है, क्योंकि आपका शायद मानना होगा कि वे युद्ध में ये सब पहन के गए होंगे, परंतु इसका उत्तर भी रामचरितमानस में ही मिलता है, जहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कही विधि जीतब वीर बलवाना। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के पास ना ही तो रथ था और ना ही उनके शरीर पे कोई कवच था, उनके पैरों में तो खड़ाऊ तक नहीं थी। और आपने भगवान श्री रामचंद्र को इतना सब कुछ दिखा दिया, तो यह उनके चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि क्या वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस बिल्कुल सटीक है, क्या हम कोई भी अंदाज़ा या पॉसिबिलिटी रख ही नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, तो जी नहीं, आप नहीं रख सकते। वाल्मीकि रामायण इतनी सटीक है कि उसमें भगवान श्री रामचंद्र के जन्म का समय बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा गया है। वहाँ पे आपको एक श्लोक मिलता है जिसमें आता है, नक्षत्रे अदिति देवत्ते स्वोच संस्थेषु पंचषु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविंदुना सह। अर्थात चैत्र मास की नवमी तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान में रहने पर तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण हुआ। तो हम किसी भी प्रकार आपकी किसी भी चीज़ को कैसे मान्य कर सकते हैं जब वह ग्रंथ इतना सटीक है। यही नहीं, आपने भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र में एक छोटी सी चीज़ एक रूपरेखा में और बदल दी, जिससे उनका चरित्र ही बदल गया। उनकी एक कथा में एक बहुत बड़ी कथा ही गायब हो गई। आपने भगवान श्री रामचंद्र के पैरों में चप्पल दिखा दी। हाँ, आपके लिए छोटी सी चूक है, लेकिन इससे बहुत बड़ी कथा मिट जाती है। 2 कथाएं इसी एक छोटी सी चीज़ से जुड़ी हैं, जो उनके दोनों भाइयों का प्रेम है। पहली, राजा भरत जब भगवान वनवास को आए तो महाराज भरत जो उनके भाई थे, वे उनके सम्मुख आकर उनकी खड़ाऊ को ले जाते हैं और उसी खड़ाऊ से वे 14 वर्ष तक अयोध्या के राज्य सिंहासन पर रखकर राज्य संभालते हैं। यह भाइयों का प्रेम उनके चप्पल पहनने से खत्म हो जाता है। दूसरा, एक बार लक्ष्मण जी भगवान राम की रोज की तरह पैरों की सेवा करते हुए उनके पैरों में देखते हैं कि उसमें बहुत सारे कांटे आ गए हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहनते थे। जब लक्ष्मण जी उनके पैरों से वो कांटे निकालने की कोशिश करते हैं तो श्री रामचंद्र उन्हें रोक देते हैं। तभी लक्ष्मण जी बाहर आकर सीता माता से आग्रह करते हैं कि भगवान राम आपको नहीं रोकेंगे। जब सीता माता अंदर जाती हैं और वे उन कांटों को निकालने की कोशिश करती हैं तो भगवान श्री रामचंद्र उन्हें भी रोक देते हैं। इसी बात पर माता अपने अधिकार को याद दिलाते हुए उन्हें बाहर निकालने का आग्रह करती हैं, जिस पर श्री रामचंद्र कहते हैं कि मेरी एक विनती सुन लीजिए सीता, और उसके बाद अगर आपको सही लगे तो आप इन कांटों को निकाल देना। सीता माता जब वह बात सुनती हैं तो भावुक हो जाती हैं और मैं आप लोगों को भी वह बात सुनाता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि मेरे चरणों को आया हुआ कोई भी भक्त लौट नहीं सकता, तो इन कांटों ने जो मुझे खड़ाऊ दी है, मैं इन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं, मैं इन्हें अपने पैरों से कैसे निकाल दूं। भगवान श्री रामचंद्र का इतना महान चरित्र था जो आपने अपनी इस एक छोटी सी गलती से बदल दिया। अब टीज़र में आगे बढ़ते हैं तो एक और महावीर हमें उस टीज़र में दिखाई देते हैं। जी हाँ, बलवानों में बलवान और भक्त शिरोमणि कहे गए हमारे बजरंगबली, हमारे बाबा। आपने हनुमान जी का रूप तो बिल्कुल ही बदल दिया। एक धोती कुर्ता पहने, दाढ़ी के साथ और पीछे जिनके सिर्फ बाल बंधे हुए हैं, ऐसे हनुमान जी दिखा दिए। यह तो आपको रोज पढ़ी जाने वाली हनुमान चालीसा में भी मिल जाता है। अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है तो उसमें एक जगह आता है, कंचन बरन बिराज सुबेजा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आपने यह रूप कहीं दिखाया ही नहीं।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का रूप ऐसा था कि वे एक लंगोट धारण करते थे। जी हाँ, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी से मिलते हैं तो वे लक्ष्मण जी से उनके रूप के बारे में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि देखो हनुमान कितने सुंदर हैं, इनके गले में विराजमान यह सोना कितनी तेज से चमक रहा है, इनका ये लंगोट, इनका कमरबंद, कान में कुंडल, सुंदर गले का हार जो कि पुष्प का है, इनके बाजूबंद, इनका जनेऊ, हाथ में गदा बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। आप ये सब भूल गए और आपने हनुमान जी को किस प्रकार दिखा दिया। हनुमान जी कोई आम वानर नहीं बल्कि महाराज केसरी के पुत्र थे। केसरी भी कोई आम नहीं बल्कि गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। और आपने उन बजरंगबली को कितना आम दिखा दिया। बजरंगबली का चरित्र इतना बलवान और महान होने के कारण ही उनकी भक्ति अटूट कही जाती है, क्योंकि इतनी शक्ति आने के बाद हर कोई अहंकारी और दंभी बन सकता है, पर हमारे हनुमान जी महाराज नहीं बने। और आपने उन्हें किस प्रकार दिखा दिया, यह आपको सोचना चाहिए। हनुमान जी को देखकर भक्ति सीखना भगवान शिव ने स्वयं आज्ञा दी है, और हमारी भक्ति ही बदल जाएगी अगर हम आपके दिखाए हुए हनुमान देखेंगे। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति पर अहंकार ही नहीं किया। हनुमान जी तो रावण के दरबार में जाकर भी रावण की प्रशंसा करने से ही नहीं रुके। हनुमान जी वो हैं जिन्होंने रावण के दरबार में खड़े होकर ये कहा कि मैं बंधा हूँ मेरे राम थोड़ी। उन हनुमान को आपने कैसा दिखा दिया। यह तो हनुमान की बात है। कई लोग रावण की बात पर चिढ़े हुए हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हाँ रावण बुरा था, उसे बुरा ही रहने दो। परंतु अगर एक विलन स्ट्रांग नहीं होगा तो एक हीरो स्ट्रांग कैसे लगेगा। 40,000 असुरों को दंडकारण्य में मारने वाले श्री रामचंद्र की उस कथा में उन 40,000 असुरों का नाम नहीं मिलता, लेकिन रावण का नाम आता है। पूरी रामायण में रावण एक मेन विलन की तरह दिखाई देता है, लेकिन रावण कोई विलन नहीं था। वो तो अपने श्राप से मुक्त होने के लिए लड़ रहा था। जी हाँ, पर यहाँ बात है कि आपने रावण को कैसा दिखा दिया। रावण एक महापंडित थे। वाल्मीकि रामायण में उनके केश लंबे हैं, यह बताया गया है। सिर पर त्रिपुंड धारण करते हैं। आपके टीजर में तो कई बार उनका त्रिपुंड पूछ गया। आपके लिए क्या त्रिपुंड मात्र एक तिलक है? त्रिपुंड एक शिव भक्त की पहचान है। आपने उसके साथ भी खिलवाड़ कर दिया। रावण जैसे महापंडित को आपने किस प्रकार दिखा दिया, एक विलन। तो रावण सिर्फ एक विलन नहीं थे। एक जगह कथा मिलती है जहां माता के श्राप के कारण वह असुरों में गिने गए और उनके अंदर असुर प्रवृत्ति आई, क्योंकि उनका वह कृत्य एक असुर जैसा था। रावण, जिन्हें दशग्रीव, दशानन यह नाम मिला, जिन नामों से ही आपको उनकी वीरता का एहसास होगा, आपने उस रावण को एक बहुत छोटे चरित्र वाला बना दिया। रावण के अंदर असुरत्व तो होता ही, क्योंकि वे आधे पंडित के और आधे एक असुर की संतान थे। रावण के पिता विश्रवा थे। विश्रवा के पिता ऋषि पुलत्स्य, जिनके पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता विष्णु जी थे। तो रावण विष्णु जी के ही वंशज थे। लेकिन रावण की माता कैकसी थी, जो एक असुर थी, जिसके कारण रावण के अंदर वे असुरत्व वाले गुण बढ़ते रहे। रावण का वर्णन एक दो जगह नहीं, बल्कि पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कुर्म पुराण, रामायण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित जैसे कई ग्रंथों में मिलेगा। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत में उनके हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष होने का प्रमाण मिलता है, जो उनके पूर्व जन्म की कथा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। यही नहीं, रावण का जन्म बिसरख नाम के गांव में हुआ, जो आज नोएडा में है। इतने सारे प्रमाण आपको वाल्मीकि रामायण में एग्जैक्ट मिलते हैं, तो आप उस रावण को इतना छोटा दिखा ही नहीं सकते। रावण जिसने 13 बड़े बड़े ग्रंथ और स्तोत्रों की रचना की। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र रचा, रावण संहिता, 10 शतकात्मक, अक्र प्रकाश, 10 पटलात्मक, उड्डीश तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा, अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, रावणियम जैसी कई पुस्तकें रची। आपने उस रावण को ऐसा दिखा दिया जैसे वो कोई रॉक स्टार हो। तो ब्राह्मण ऐसे नहीं रहते। ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए बहुत नियम मर्यादाओं का पालन तो करना ही होता है, और उनका पालन रावण करते थे। क्योंकि रावण ने उनका पालन करते हुए कई मर्यादाएं तोड़ दी जो उन्हें पालन करनी थी, इसी कारण वे असुर कहलाए। आपने रावण का चरित्र इतना छोटा कर दिया, उन्हें मारकर राम जी की विजय नहीं, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे किसी महाबली ने एक छोटे से धूल के कण को हिला दिया हो। तो रावण वो कण नहीं था, रावण एक पर्वत के समान था।
और भगवान श्री रामचंद्र ने उस पर्वत को हिलाया था। मैं नहीं जानता ये गलती है या आपकी क्रिएटिव फ्रीडम, लेकिन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाले भविष्य में न जाने कितनी गलतियां और निर्देशक करेंगे। मेरी उम्मीद है कि आप अपनी इन गलतियों को सुधार लें या फिर आप ये मूवी रिलीज़ ही ना करें, क्योंकि बच्चों को रामायण के बारे में तो बताना है लेकिन सही बताना है, क्योंकि अधूरे ज्ञान से अच्छा वो ज्ञानहीन हो। कम से कम जब उसे ज्ञान मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं। मेरी आपसे विनती है, मैंने आपको जितने प्रमाण दिए हैं ये सभी प्रमाण वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में हैं। आपने जिस रावण को इतना छोटा बनाया, हनुमान जी महाराज जो हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य कहते थे और सत्य के साथ ही रहते थे, उन्होंने रावण के दरबार में खड़े होकर यह शब्द कहे हैं, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव व महोद्युति अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्तता। अर्थात रावण को देखते ही हनुमान जी मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं, रूप सौंदर्य धैर्य कांति तथा सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान ना होता तो यह देवलोक का भी स्वामी होता। वाल्मीकि जी रावण के अवगुण तो बताते लेकिन उनके सद्गुणों को कैसे भूल जाते। भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र ही ऐसा था। भगवान श्री रामचंद्र ने, अगर आपको याद हो तो, लक्ष्मण जी से कहा था कि शरीर के मरने के बाद हमारी और उसकी कोई भी दुश्मनी नहीं रहती, ना कोई द्वेष। उसके कर्म गलत थे, वह गलत नहीं था। यह कर्म और मत का भेद है, इसी भेद के कारण हम में युद्ध होता है। तो रावण के जाने के बाद ऐसा कोई युद्ध ही नहीं बचा। असली कथा मैं आपको अब सुनाता हूँ। एक बार भगवान विष्णु के वैकुंठ में सनत कुमार आ रहे थे। उन्हें आने से जय विजय ने रोक दिया, जिसके कारण उन्होंने मोहवश आकर नारायण के जय विजय को मृत्युलोक पर जाने का श्राप दिया। भगवान नारायण की आंख खुली और नारायण बाहर आए। उन्होंने जय विजय को आदेश दिया और जय विजय पृथ्वी पर आ गए। यह देखकर सनत कुमारों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे मोह में आ गए थे, परंतु कुछ नहीं हो सकता। मृत्युलोक में जाकर जय विजय को क्या ही पता था, उनके लिए तो विष्णु उनके सब थे। तो उन्होंने विष्णु जी की तपस्या शुरू करी। तपस्या पूर्ण होने के बाद नारायण प्रकट हुए। नारायण से उन्होंने वरदान मांगा। वरदान में उन्होंने मांगा कि हमें आपकी सेवा वापस करनी है। इसके उपरांत नारायण ने कहा, मैं तुम्हारे श्राप को अभी काट सकता हूँ, पर यह सनत कुमारों का अपमान होगा। सनत कुमार वहाँ प्रकट होते हैं और वे यह कहते हैं कि सप्त जन्म कृतम पापम, यानी 7 जन्म लेकर तुम्हें भगवान श्री विष्णु का साथ देना है और तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे, या फिर 3 जन्म उनके विरोध में ले लो और तुम्हारा ये श्राप कट जाएगा। भोले जय विजय एकदम बोले कि हम भगवान के विरोध में आकर खुश हैं, कम से कम हम उनसे जल्दी मिल पाएंगे। उनका प्रेम इतना अटूट था, भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर जन्म लिए। दूसरी बार ये रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्म लिए। तीसरी बार ये कंस और शिशुपाल बनकर जन्म लिए। ये था इनका असली रूप। तो यहाँ रावण की शत्रुता नहीं बल्कि राम जी की महानता की बात है। यह राम जी के कठिन जीवन के बारे में है। कैसे राम जी ने हजारों दुख और तकलीफों के बाद भी अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ा। तो आप खुद सोचिए, श्री रामचंद्र जब सरयू में जाते हैं तो उनके पीछे पूरा अयोध्या आता है। कृपया करके राम जी के इस चरित्र को ना बदलिए। मैं मानता हूँ कि आपने कुछ नया दिखाना चाहा। 500 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, परंतु 500 करोड़ के लिए वह ना तोले जाने वाला चरित्र थोड़ी तोल देंगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। यही है निष्कर्ष कि ये आदि पुरुष सही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी कही गई सारी बातें आपकी समझ में आई है तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिखें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों को ये पता लगना चाहिए कि राम जी की महानता इसीलिए है क्योंकि राम जी बड़े बड़े कार्य करते आए हैं और वो भी एक मनुष्य के रूप में। ये सच लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिससे आने वाले जगत में कोई भी चेष्टा ना करे हमारी मूवी जो भी वो बनाता है हमारे धर्म के ऊपर, उसमें कुछ बदलाव करने की। हमें किसी और के धर्म या किसी और के चरित्र की बात ही नहीं करनी। हम तोले ही क्यों, यहाँ बात हमारी और हमारे परिवार की है। संगठित होकर उन तक विनम्रता से ये बात पहुँचाइए, जैसे हमारे श्री रामचंद्र ने सिखाया है। भगवान रामचंद्र ने समुद्र के सामने बैठकर 3 दिन इंतजार किया था। रामचरितमानस में ये भी मिलता है कि विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भय बिन होय न प्रीत।
तो 3 दिन स्वयं नारायण के बहुत बड़े होते हैं। हम तो मात्र मनुष्य हैं, भक्त हैं। हनुमान जी की तरह अपना सीना चीर के दिखाने की ताकत भले ही ना हो, लेकिन आपके पास आपकी सोशल मीडिया है, हाथ है, उन तक ये बात पहुंचाइए कि कृपा करके या तो मूवी बदल दो या रहने दो, हम पढ़ लेंगे, देखना ना सही। तो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको इसी प्रकार से कई ज्ञान प्रमाण के साथ मिलते हैं। कर्म, कांड, मंत्र, यंत्र, तंत्र, साधना, हर चीज पे हम खुल के बात करते हैं और आप लोगों तक सही पहुंचाते हैं। गुरु परंपरा के अनुसार आपको जो भी दे पाया, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और यही मेरा इनाम है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय शंकर की, जय माँ भारती और जय श्री राम।